दोस्तों पूरे साल के अंदर मूली की रेट की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा रेट रहता है बरसात के सीजन पर। क्योंकि इस समय 99% किसान मूली की खेती कर ही नहीं पाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि मूली की खेती में एक आजकल सबसे खतरनाक कीट जो परेशान कर रहा है, जिसको रूट मैगोट नाम से आप लोग जानते हैं। और इस कीट के वजह से ज्यादातर किसान मूली की खेती करना ही छोड़ दिया है। क्यों? मूली का खेती के बारे में सोचना ही बंद कर दिया है। तो आज अपन बात करेंगे कि मूली की खेती आप लोगों को कब और कैसे करना चाहिए और रूट मैगोट कीट को आप लोग अपने फसल के अंदर कैसे लगने ना दें। मूली की खेती के लिए कौन सा ऐसा बेस्ट वैरायटी है ताकि बरसात के लिए सबसे सुइटेबल होता है। और सबसे बड़ी बात कि मूली की खेती में हम लोगों को कौन कौन सी दवा को छिड़काव करना चाहिए, फर्टिलाइजर कौन कौन सी देना चाहिए, ये सारी जानकारी आप लोगों को आज हम बताएंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। बट हाँ, उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा ही न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बरसात के सीजन पर मूली की खेती से अगर आप लोग ज्यादा रेट लेना चाहते हैं, ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सी समय जो है वो सही रहेगा। तो उसके लिए दोस्तों सबसे बेस्ट जो समय होता है वो होता है 15 मई के बाद शुरू करके आप लोग अगस्त का 15 तारीख तक आप लोग बुआई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रेट आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों मूली की खेती एक ऐसा खेती है जो कि एक कंद वर्गीय फसल के अंदर पड़ता है। और मूली की खेती नहीं, जैसे कि गाजर हो गया, प्याज हो गया, आलू हो गया, शकरकंद हो गया, ये सारी जो है वो कंद वर्गीय फसल के अंदर पड़ता है। और अगर आप लोग कंद वर्गीय फसल की खेती करना चाहते हैं तो सबसे एक मेन पॉइंट के ऊपर ध्यान रखनी पड़ती है, वो होता है खेत की जुताई करना। अब खेत की जब आप लोग गहरी जुताई करेंगे तो क्या होता है कि जितनी ज्यादा गहरी जुताई करेंगे उतना ही ज्यादा आप लोगों का मिट्टी के अंदर जो कंद है वो चला जाएगा। और जितना ज्यादा कंद नीचे जाएगा उतना ही ज्यादा लंबा आप लोगों का कंद देखने के लिए मिलेगा, जिससे आप लोगों का वजनदार और काफी अच्छा मूली देखने के लिए मिल जाएगा। और इसीलिए बाजार में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा रेट देखने के लिए मिलेगा। हाँ, लेकिन एक चीज के ऊपर आप लोगों को ध्यान रखनी है, जब आप लोग खेत को सिलेक्शन करेंगे तो आप लोगों को ऐसा खेत को सिलेक्शन करना है ताकि जल भराव ज्यादा ना हो। अगर जल भराव ज्यादा हो जाएगा तो मूली की खेती करने के लिए आप लोगों का सुइटेबल नहीं होगा। तो ये चीज के ऊपर आप लोगों को ध्यान रखनी है। आप दोस्तों मूली की खेती के लिए खाद प्रबंधन के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझना है। अगर आप लोग सही तरीके से सटीक खाद को नहीं डालते हैं तो आप लोगों का मूली का साइज अच्छा देखने के लिए नहीं मिले। तो उसके लिए आप लोगों को कौन कौन सी खाद डालना है, चलिए आप लोगों को बताते हैं। देखिए, मूली एक ऐसा फसल है जिसके अंदर आप लोगों को देसी खाद यानी कि जो गोबर की खाद वगैरह है उतना ज्यादा इसके अंदर नहीं डाला जाता है। जितना ज्यादा आप लोग देसी खाद को डालेंगे उतना ही ज्यादा आपका मूली की खेती के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को थोड़ा मात्रा में गोबर की खाद डालना है। 1 एकड़ में लगभग 1 ट्रॉली के हिसाब से अगर गोबर की खाद को बिखेर देते हैं तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छा रहेगा। अब बात आती है रासायनिक खाद। भाई रासायनिक खाद को आप लोगों को सही तरीके से डालना है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट को लेना है 50 किलोग्राम, यानी कि 1 बैग लेना है पर एकड़ के हिसाब से, जिसके अंदर आप लोगों को फास्फोरस, कैल्शियम और सल्फर तीनों चीज मिलने के कारण मूली की फसल के लिए बहुत ही अच्छा फायदेमंद होता है। और दोस्तों दूसरी बात कि एसएसपी लेने के बाद आप लोगों को और एक चीज लेना है जिसको डीएपी बोला जाता है। अगर आप लोग डायमोनियम फॉस्फेट को 35 से 40 किलोग्राम प्रति 1 एकड़ के हिसाब से मिला देते हैं तो और भी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों इसके साथ साथ सबसे एक इंपॉर्टेंट जो खाद लेना है जिसको बोला जाता है एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश। अगर दोस्तों इस समय के लिए 20 से 25 किलोग्राम एमओपी यानी कि पोटाश को ले लेते हैं तो मूली का साइज तो आप लोगों को अच्छा देखने के लिए मिलेगा और मूली का चमक देखने के लिए मिलेगा और मूली के अंदर रोग बीमारियों का प्रकोप से ये बचा देगा। तो इसीलिए पोटाश को लेना बहुत ही जरूरी है। और उसके साथ साथ जो रूट मैगोट हमने पहले ही बता रहे थे कि रूट मैगोट के लिए इस समय के लिए आप लोगों को एक दानेदार कीटनाशक को लेना है। हाँ, लेकिन कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड, फुराडान वगैरह ये सब को लेने से नहीं चलेगा। तो आखिर कौन सा ऐसा कीटनाशक दानेदार को लेना है वो आप लोगों को आगे चल के हम बता रहे हैं। तो तब तक हम लोग जान लेते हैं कि मूली की बुआई कैसे करें। अगर इस समय यानी कि बरसात के मौसम में मूली की बुआई सही तरीके से नहीं करते हैं तो आगे चल के आप लोगों को जर्मिनेशन अच्छा देखने के लिए नहीं मिलेगा तथा आप लोगों को बाद में मूली की खेती में नुकसान देखने के लिए मिल सकता है। इसीलिए अच्छी तरीके से बीज की बुआई करना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मेड़ विधि से बीज की बुआई करनी है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो एक बीज से दूसरे बीज का जो डिस्टेंस रखनी है वो होता है 3 इंच के आसपास और एक मेड़ से दूसरे मेड़ का जो डिस्टेंस रखनी है वो होता है 1 से 1.5 फीट के आसपास। अगर आप लोग इस तरीके से मूली की बुआई कर देते हैं तो आप लोगों को आगे चल के जर्मिनेशन भी अच्छा देखने को मिलेगा और कोई ऐसे जल भराव का दिक्कत भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को मेड़ विधि से मूली की खेती करनी है। अब दोस्तों बात आती है 1 एकड़ में मूली की बीज की मात्रा हम लोगों को कितनी रखनी है
और कौन सा वैरायटी को लेना है, ताकि आगे चल के अच्छे से मूली का जर्मिनेशन हो और अच्छा मूली का साइज देखने को मिले, और तथा जो रूट मैगट है वो भी इसके अंदर ना लगे। ये सारे पॉइंट को ध्यान रखते हुए जो वैरायटी हम कुछ आप लोगों को बताने जा रहे हैं वो तो हम अभी आप लोगों को बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग बीज की मात्रा बात की जाए तो 1 एकड़ में आप लोगों को लगभग 2 किलो के आसपास बीज लेना है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 1 एकड़ में लगभग 2 किलो के आसपास बीज की मात्रा जरूरत पड़ता है। अब वैरायटी की बात की जाए तो यहाँ पर हम 4 वैरायटी बता दे रहे हैं। सबसे पहला जो वैरायटी आता है नोनगो सीड्स कंपनी का KTX 999 नाम का एक वैरायटी आता है। काफ़ी अच्छा मूली का वैरायटी है, थोड़ा छोटा साइज का मूली होता है, लेकिन दोस्तों ये मूली बहुत ही अच्छा होता है, एकदम व्हाइट सफ़ेद कलर का एकदम दिखने को मिलता है। बाजार में काफ़ी अच्छा खासा रेट में बिकता है। दूसरा जो एक मूली का वैरायटी रखे हैं वो होता है शानग्रो का R33 नाम का एक मूली का वैरायटी। ये मूली भी बहुत ही अच्छा होता है। KTX 999 मूली के तुलना में थोड़ा सा ये लंबा होता है और काफ़ी अच्छा मूली का साइज देखने के लिए मिलता है। तीसरा जो एक मूली का वैरायटी रखे हैं वो होता है सोमानी सीड्स का क्रॉस X35 नाम का एक मूली। आप लोग इसको भी ले सकते हैं, या फिर चौथा एक मूली की वैरायटी रखे हैं जो कि नोबेल सीड्स कंपनी का मस्टर्ड नाम का एक मूली का वैरायटी आता है। और इस 4 मूली के अलावा अगर आप लोगों के एरिया में कुछ अलग वैरायटी चलता है तो आप लोग उसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे एरिया में ये 4 मूली बहुत ही अच्छा बाजार में रिजल्ट दिखाता है, इसीलिए हम इस 4 मूली का वैरायटी को आप लोगों को बताया। बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो इस तरीके से मूली का बीज की मात्रा और वैरायटी सिलेक्शन करनी है। अब बात आती है कि मूली की खेती के लिए खरपतवार को हम लोग कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि भाई मूली की खेती में खरपतवार को अगर सही तरीके से नियंत्रण नहीं करते हैं तो आगे चल के मूली का साइज बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि मूली का पौधा ही अच्छी तरीके से नहीं होगा, और पौधा अच्छी तरीके से नहीं होगा तो मूली का तो साइज अच्छा नहीं होगा। इसीलिए खरपतवार को आप लोगों को सही तरीके से नियंत्रण करना है। तो अगर आप लोग लेबर की मदद से हाथ से निड़ाई गुड़ाई करते हैं तो ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोग खरपतवार नाशक को इस्तेमाल करके जो खरपतवार है उसको नियंत्रण करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पेंडामेथिलिन का अलग अलग फॉर्मुलेशन में बाजार में मिल जाता है, उसको आप लोगों को स्प्रे करना है। तो आगे चल के आप लोगों का क्या होगा, मूली का जर्मिनेशन का भी प्रॉब्लम नहीं होगा और खरपतवार भी आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। और दोस्तों पेंडामेथिलिन के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे खरपतवार नाशक है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा और आप लोग इस्तेमाल कर लीजिएगा। इस तरीके से खरपतवार को आप लोगों को नियंत्रण करनी है। अब दोस्तों मूली का जर्मिनेशन होने के बाद जैसे 3 से 4 दिन हो जाएगा तो उसके बीच में आप लोगों को कुछ दवा का आप लोगों को इस्तेमाल करना है, क्योंकि इस समय क्या होता है कि मूली का जो जड़ होता है वो गल जाता है। तो इसको रोकने के लिए आप लोग साफ पाउडर को लेना है 1 ग्राम के हिसाब से, और मूली के अंदर थोड़ा बहुत इस समय मच्छर वगैरह या फिर थोड़ा बहुत कीट वगैरह सकिंग पेस्ट वगैरह का प्रकोप होता है, इसीलिए आप लोगों को प्रोफेनोफॉस को भी थोड़ा 1 ml हिसाब से लेना है। दोनों को मिक्स करके छिड़काव कर देने पर मूली की शुरुआती अवस्था में ये कीट और फंगस से प्रोटेक्ट करके रख देगा। तो इसको स्प्रे करने के बाद जैसे 3 से 4 दिन हो जाएगा फिर आप लोगों को सेकेंड स्प्रे लेना है। अब सेकेंड स्प्रे के अंदर आप लोगों को फिर से एक थाइमेथोक्सेन नाम का केमिकल होता है उसको लेना है, और उसके साथ साथ आप लोग चाहे तो रिडोमिल गोल्ड को भी ले सकते हैं। दोनों को मिक्स करके आप लोगों को स्प्रे कर देनी है। आगे चल के कोई भी कीट या फिर कोई भी फंगल का इन्फेक्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। और उसके बाद फिर 3 से 4 दिन बाद आप लोगों को सबसे जो इम्पोर्टेंट ड्रेंचिंग करनी है, इस समय स्प्रे नहीं करनी है दोस्तों, ड्रेंचिंग करनी है। क्यों ड्रेंचिंग करनी है? क्योंकि आगे चल के जो रूट मैगट जो कि सबसे खतरनाक कीट होता है मूली की फसल के लिए, वो नहीं लगेगा। इसके लिए आप लोगों को पहले ड्रेंचिंग करनी है। तो इसके लिए कौन सा ऐसा दवा को ड्रेंचिंग करनी है, तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को बायर कंपनी का विलोम प्राइम नाम का एक दवा आती है, उसको आप लोगों को ड्रेंचिंग करनी है। डोज की बात की जाए तो आप लोगों को 20 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके ड्रेंचिंग करनी है दोस्तों। आप लोगों को बहुत ही अच्छा आगे चल के रूट मैगट से ये बचा देगा। और हाँ दोस्तों, जब आप लोग शुरू में बेसल डोज डालेंगे तो उस समय रूट मैगट आगे चल के हमारे फसल के अंदर ना लगे, इसके लिए जो हम एक कीटनाशक दानेदार कीटनाशक बताने जा रहे थे, तो वो कीटनाशक है थाइमेथोक्सेन और क्लोरेंट्रानिलिप्रोल का एक कॉम्बिनेशन आता है, जो कि बाजार में आप लोगों को सेंट्रिन नाम पे भी आप लोगों को मिल जाता है, या फिर और भी बहुत सारे ब्रांड का आप लोगों को मिल सकता है। किसी भी ब्रांड का आप लोगों को ले लेना है। 1 एकड़ के हिसाब से आप लोगों को 4 किलोग्राम के हिसाब से ले लेना है और खेत के अंदर खाद के साथ मिला करके बिखर देना है, जिससे कि आगे चल के कोई भी प्रकार की जो कीट है वो आपको मिट्टी के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा, और इसमें से जो रूट मैगट है वो भी आगे चल के लगने का संभावना कम रहेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को जो दानेदार कीटनाशक को है वो इस्तेमाल करनी है। और बाकी अभी जो है स्प्रे तो आप लोगों को विलोम प्राइम जो कि पहले ही बता रहे हैं कि इसको इस्तेमाल करनी है। और दोस्तों जैसे आप लोगों का मूली का पौधा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 10 से 12 से लेकर 15 दिन तक हो जाएगा, तो तब तक आप लोगों को स्प्रे भी आप लोगों को अच्छी करनी है।
जैसे कि दोस्तों फंगीसाइड की बात की जाए तो एजोक्सिस्ट्रोबिन टेबुकोनाजोल युक्त जो फंगीसाइड आता है उसको लेना है, या फिर जैसे कि दोस्तों पायराक्लोस्ट्रोबिन वगैरह है उसको लेना है। ये सारे केमिकल को आप लोगों को इस्तेमाल करना है। और स्टैंडर्ड इंसेक्टिसाइड की अगर बात की जाए तो जैसे कि मोवेंट एनर्जी है, या फिर फिप्रोनिल और इमिडाक्लोप्रिड का एक मिश्रण आता है, पुलिस नाम पे मार्केट में मिलता है। ये सारी दवा को आप लोगों को इस्तेमाल करनी है जैसे मूली का पौधा बड़ा होता चला जाएगा इस समय के लिए। तो इस तरीके से स्प्रे के ऊपर ध्यान रखनी है। और लास्ट में जैसे ही मूली का फसल 15 दिन के बाद हो जाएगा तो 17-18 दिन के अंदर आप लोगों को एक स्प्रे फिर से लेना है, जो कि आप लोगों को NPK जो 20-20 मिलता है या फिर 20-20 नहीं मिलेगा तो आप लोग NPK 19-19 को भी ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का कॉम्बिनेशन मिलता है और ये क्या करता है, मूली का पौधे को मजबूत बनाता है, जिससे क्या होता है आगे चल के मूली का साइज अच्छा देखने को मिलता है और बाजार में आप लोगों को अच्छा रेट में बिकता है। इसीलिए इसको आप लोगों को जरूर स्प्रे लेना है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप लोग बरसात के मौसम में मूली की खेती करते हैं तो मूली की खेती से आप लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे।